आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में है। यहाँ पे अखिल भारतीय जाट महासभा की एक मीटिंग आउट की गई है, जिसमें अभी हम बात करेंगे अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष से। सर, आज का क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? ये जो जाट सम्मेलन हुआ है, महासम्मेलन 20 नवंबर तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन है। तो हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रताप चौधरी जी, वो आपको विस्तार से बताओगे सारी बातें। प्रताप जी नमस्कार। तो आज जो सम्मेलन है, ये आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। देखिए, ये केंद्र में जाटों के आरक्षण की जो हमारी अंतिम लड़ाई है, उसी कड़ी में जैसे हमारा पहले मेरठ में हुआ था 24 तारीख को, और उसके बाद में बिजनौर में, ये तीसरी मीटिंग हमारी ये मुजफ्फरनगर में है। आगे हमारी 8 तारीख को बुलंदशहर में है, 5 को अमरोहा में है और 9 को आगरा में है। उसकी सारी जो मीटिंगों का जो उद्देश्य है वो 20 नवंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। उसके संदर्भ में ये सारे के सारे सम्मेलन हो रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं ये सम्मेलन सरकार पे 24 का चुनाव आ रहा है, इसको दबाव बनाने के लिए भी है, या आरक्षण का ही मुद्दा मेन रहेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार बिना दबाव का आए तो आरक्षण देने वाली है नहीं, क्योंकि पहले भी जो 2014 में जो यूपीए सरकार ने आरक्षण दिया था, उसमें भी इससे पहले जाटों ने, पूरे देश के जाटों ने आंदोलन किया था। लेकिन उसके बाद में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई और एक अपील के द्वारा हमारा आरक्षण समाप्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो तत्कालीन जो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो आज भी हैं, मोदी जी, उनसे जब हमारे समाज के लोग मिले तो उन्होंने ये वादा किया था कि कोई बात नहीं, हम ऐसा आरक्षण देंगे जिससे कोई भी कोर्ट आपके आरक्षण को समाप्त नहीं करेगा। लेकिन 9 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन उनका वादा ही अब तक वादा ही है। उनको वादा याद भी दिलाना है, और अगर वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो पूरे देश में हम बहुत बड़ा आंदोलन अपने जाटों के जो बैकवर्ड के आरक्षण के लिए शुरू करने जा रहे हैं, और इसकी घोषणा हम 20 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से करेंगे। देखिए, भाजपा सरकार कहती है आरक्षण हमने 10% ओनली दे दिया है, उसमें सब जाट भी आगे, जनरल में जो भी है सब आगे। क्या आप इतना दबाव बना पाएंगे कि 24 में हमें आरक्षण मिल जाएगा? 9 साल में आज तक बीजेपी ने नहीं सुना, गन्ने को लेकर आज तक उन्होंने घोषणा नहीं की। ये क्या आरक्षण दे देंगे हमें? देखो, ये जो 10% का जो मामला है, ये हाई कास्ट के लिए सवर्णों के आरक्षण से मकसद रखता है। इससे हमारा कोई ईडब्ल्यूएस से मतलब हमारा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें 9 राज्यों में, पिछड़ा राज्यों में मिला हुआ है। भाई, हम उसी 27% में केंद्र में चाहते हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि पहली बार हमारी कौम के साथ इतना विश्वासघात हो रहा है कि जब ऑलरेडी हम स्टेट में हैं और सेंटर में नहीं है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मुजफ्फरनगर का जाट कुछ और है और सहारनपुर का जाट कुछ और है। ये तो नहीं होगा ना। ये तो पिछड़े, हम जब पूरे 9 राज्यों में हैं, जब राज्य में पिछड़े तो केंद्र में अगले कैसे हो सकते हैं? तो यदि सरकार ने घोषणा कर दी चुनाव के मैनिफेस्टो में कि हम आपको आरक्षण देंगे, और वो आरक्षण लागू नहीं किया, तो फिर आगे की क्या रणनीति? क्योंकि ये घोषणा कर देते हैं, लागू नहीं करते। बिजली माफी की भी घोषणा की थी, लागू नहीं किया। इसको हम कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार 1 मिनट में कैबिनेट का लेके मीटिंग बुलाती है और कोई भी फैसला कर देती है। जैसे आपने देखा होगा सारा चीजें, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे किसी और का हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपने 9.5 साल से हमको बहका रहे हैं। आपने वादा कर चुका है, मोदी ने नहीं किया है, अमित शाह ने भी कहा है, दोनों लोगों ने वादा कर चुका है कि हम आपको आरक्षण दे देंगे। 2014 के बाद में जब 2017 का चुनाव आने वाला था, उससे पहले के वोट लेना है, फिर 2017 के बाद में। तो ये अब जाट कौम बिल्कुल इस बात को विश्वास नहीं मानेगी, क्योंकि इस बार झूठ हमारे साथ में बोला जा रहा है। अब 20 तारीख को हम ये फैसला करेंगे, या तो 20 तारीख से पहले आकर के वहां का कोई भी नुमाइंदा केंद्र का ये आकर के फैसला करते हैं कि हमें आपको आरक्षण दे रहे हैं, तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाएं और आरक्षण दें। अगर इस बात को हम बिल्कुल कतई नहीं मानेंगे कि हम अपने मैनिफेस्टो में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें राज्यों में मिला हुआ है, और राजस्थान में तो जाटों को सेंटर में मिला हुआ है। लेकिन वहां के धौलपुर और भरतपुर, 2 जो हमारे जिले हैं, उनको सेंटर में नहीं है, स्टेट में। तो ये थे हमारे 7 प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी जी, जिन्होंने कहा है कि हम अभी आगे और रणनीति बना रहे हैं। बुलंदशहर में, आगरा में इनकी तरह तरह अलग अलग मीटिंग होंगी है। 20 नवंबर में इनके तालकटोरा स्टेडियम में इनकी बहुत बड़ी अधिवेशन होने वाला है। सरकार पे पूरा दबाव बनाया जाएगा। इसी बीच में अभी हम बात करेंगे हमारे महासचिव, प्रदेश महासचिव जी से। महासचिव जी, आप आज सम्मेलन में आए हो, क्या उद्देश्य है आपका? आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि 20 नवंबर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग 20 नवंबर को वहां पहुंचे। इसी के संबंध में सभी जनपदों में मीटिंग है अब। तो कल
पर कल गाजियाबाद भी हम लोग जा रहे हैं, बुलंदशहर भी है 8 तारीख में। तो आपसे अब यही निवेदन था कि आपके माध्यम से ये बात सब तक पहुंचे कि सब लोग आरक्षण की बहाली के लिए 20 नवंबर को दिल्ली तारकटोरा स्टेडियम में पहुंचे। तो सरकार पे कितना दबाव बना पाएंगे आप? नहीं, दबाव तो हम पूरा बनाओगे, वो तो अब सरकार की बात है कितना मन है। तो दबाव बनाने में तो हम कभी नहीं छोड़ने के। तो ये काम जुट गया और लोगों का मन है अब कब आरक्षण लिया जाए। आरक्षण क्यों चाहिए आपको? आप अपनी काबिलियत दिखाइए कि बिना आरक्षण के आप आगे बढ़े। आरक्षण ही क्यों चाहिए आपको? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। आरक्षण की जरूरत क्यों है? आरक्षण का एक मानक है कि सामाजिक स्तर पर आरक्षण का मतलब होता है छूट। जब सब समाज को छूट है, जब हमारी साथ की हमारी समक्ष जो जातियां हैं उन्हें सबको सब बैकवर्ड सूची में शामिल है, तो हम क्यों नहीं। तो आज आजादी के बाद में सामाजिक दशा और खराब हुई, परिवार बढ़े, जोत घटी, तो आर्थिक आधार पर ना होकर सामाजिक आधार पर हकदार है जाट आरक्षण का। सामाजिक आधार पे, लेकिन जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है वे लोग कहाँ जाएंगे? हम ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति के आधार पे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, आर्थिक स्थिति पर कोई आधार नहीं बनता। आर्थिक स्थिति पर तो आर्थिक स्थितियां सुधरती और बनती रहती है। ये कोई मानक नहीं है कि आर्थिक स्थिति का कोई मानक नहीं है। आज मेरी स्थिति मान लिया आर्थिक नहीं है, कल को मेरी बहुत बढ़िया और मैं उसका आरक्षण का मान लिया पात्र हूँ, तो आर्थिक स्थिति में नहीं आरक्षण चलता, सामाजिक दृष्टि से आरक्षण चले। तो समाज में कौन से वर्ग की क्या स्थिति है उस हिसाब से आरक्षण मिला है। तो जैसे कि ये बता रहे थे प्रदेश महासचिव जी की आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति पे नहीं सामाजिक स्थिति पे चलना चाहिए, जो पूर्व से चलता आ रहा है। अभी इसी बीच में हमारे साथ शामली जिलाध्यक्ष राजेंद्र पवार जी भी हैं, वो भी अपने बात रखेंगे। आज यहाँ पे आए हैं आप। सर, कितने लोगों को शामली से लेके आए हो? क्या आपका उनसे रहा है आने? लगभग सैकड़ों की संख्या में शामली जिले से जाट भाई आए हैं